दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवेज ब्लाउज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर हम कटिंग करने वाले हैं प्रिंस स्कर्ट बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा नाप है हम सबसे पहले वो बताते हैं। हम यहां पर 32 चेस्ट में कटिंग करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो है 13.5 इंच, चेस्ट है 32 इंच, कमर है 29 इंच, शोल्डर है 13 इंच और आस्तीन है 4 इंच। आस्तीन की गोलाई है 11 इंच। आगे है गला 6 इंच, पीछे है गला 8 इंच। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर ये बॉडी नाप है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 32 इसकी चेस्ट है तो हमें यहाँ 2 इंच की लूजिंग देना होगी। तो यहाँ पर ये कटिंग जो होगा वो 34 में होगा। और यहाँ पर जो कमर है वो है 29 इंच। अगर आप कमर फिट पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई लूजिंग ना छोड़ें। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप 2 इंच की लूजिंग देंगे, जैसे हमने यहाँ चेस्ट पे दी है। अगर आप कम लूजिंग देना चाहें, थोड़ा हल्का सा लूज पहनना चाहें, तो आप यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर कमर है 29, 1 इंच की हम लूजिंग देंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 30 इंच। उसके बाद में शोल्डर है हमारा 13 इंच और यहाँ पर हमने आपको बताइए आस्तीन है 4 इंच, आस्तीन की गोलाई है 11 इंच, आगे गला 6, पीछे गला 8 इंच। अब हम शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो लंबाई है वो है 13.5 इंच। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से और उसके बाद में हमें यहाँ पर जो इसकी लंबाई देना है ना, तो इसकी लंबाई 13.5 है तो हम 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए देंगे। तो यहाँ पर ये होगा हमारा 14.5 इंच पे। तो हम 14.5 पे यहाँ निशान लगा लेते हैं जिससे हमारी स्केल से निशान सीधा लग जाए। उसके बाद में हमें यहाँ पर बात करें आर्मोल की लेंथ की। ठीक है, तो हमें यहाँ 32 चेस्ट में करीब हमें यहाँ पर 5.25 इंच का आर्मोल की लेंथ देना होगी। तो हम एक निशान 5.25 का यहाँ लगा देते हैं और इसको भी सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक जो हुक हाई के लिए मार्जिन होता है वो हमें यहाँ पर छोड़ना होता है, क्योंकि आधा इंच क्यों हमारा जब उसमें हुक हाई वाली जो पट्टी लगाएंगे ना तो उसके लिए हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो है 13 इंच, तो 13 का हाफ कर लें हम तो यहाँ पर होता है 6.5 इंच। अब इसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे, यानी जो हमारे शोल्डर की लेंथ हो गई वो हो गई 10 इंच। ठीक है, तो 10 का हाफ हमने 5 इंच में यहाँ निशान लगा लिया, 5 इंच पे यहाँ लगा लेंगे और इसको कर लेंगे सीधा। उसके बाद में हमारी यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 32 इंच। हम यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा यहाँ पर ये कटिंग होगा वो 34 इंच में होगा। ठीक है, यानी कि चेस्ट आपकी 32 मानी जाएगी, इसमें यहाँ पर लूजिंग जो दी जाएगी वो 2 इंच की, तो यहाँ पर 34 इंच हो गया। तो 34 का हम चौथा भाग कर लेंगे और इस वाले निशान से नापेंगे, यहाँ से नहीं नापना है हमें। तो हमारा यहाँ पर 34 का जो चौथा भाग हो गया तो वो हो गया 8.5 इंच। 1.25 इंच का हम देंगे यहाँ सिलाई मार्जिन। आप चाहें तो यहाँ पर 1.5 इंच का या 2 इंच का भी दे सकते हैं, या आपकी चॉइस के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एक बेल्ट का निशान लगाएंगे हम, वो लगाएंगे हम करीब 12.25 इंच पे। तो हम यहाँ निशान लगा लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद में जो हम यहाँ बेल्ट का जो उठाव लेंगे वो लेंगे 1.25 इंच और यहाँ से जो इसकी चोंच ऊपर उठेगी वो लेंगे यहाँ पर करीब 2.5 इंच पे। इससे कम ना लें आप, क्योंकि यहाँ जब मार्जिन वगैरह जाता है तो बहुत छोटा सा रह जाएगा, आपको 2.5 से कम नहीं लेना है। और इसको इस तरीके से इसका उठाव दे देंगे। ये हमने यहाँ निशान लगा लिया है। उसके बाद में हमें यहाँ से जो एक डॉट नापना है वो नापना है 32 चेस्ट पे 3.25 इंच और यहाँ से हम 1 इंच का देंगे उठाव और इसको भी यहाँ सीधा कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना है। तो हमारी जो यहाँ पर कमर आती है वो आती है करीब कमर है इसकी 29 इंच
यहाँ पर 29 लिख देते हैं। 1 इंच की हम इसमें लूजिंग भी दे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये होता है हमारा 30 इंच। तो 30 को हम यहाँ पर चौथाई भाग कर लेंगे तो ये होगा 7.5 इंच। उसके बाद में हमें यहाँ पर वही 1.25 इंच का देना है मार्जिन, और इसको हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। एक बात का ध्यान रखें, अब हमें प्रिंसेस कट की इसमें जो एक डॉट डालना है, हम उसका भी मार्जिन यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे हमारा यहाँ पर जो कमर है वो है 29 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच की लूजिंग देंगे तो ये हो गया 30 इंच। तो 30 का हम चौथाई भाग कर लेते हैं तो होता है 7.5 इंच। उसके बाद में हम कम से कम यहाँ 2 इंच की, 1.25 इंच कर ले लेते हैं, 1.25 इंच की एक डॉट देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर 1.25 इंच का और मार्जिन लेना है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देते हैं। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर इसकी एक यहाँ पर जो हम इसको बैक करेंगे पीछे को हल्का सा, क्योंकि ये हमारा सामना है, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेंगे गोलाई। अब हमें यहाँ पर 1 इंच आगे जाके एक निशान और लगाना है, जो हमें बैक का लगाना है, क्योंकि हमारा पेपर डबल फोल्ड है, इसमें बैक सामना हमारा दोनों संग में कटिंग हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर गोलाई एक लेना है बैक की, और ये हो गई सामने की। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर 1 इंच, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं है। और इसको यहाँ पर कर लें सीधा। सीधा करने के बाद में जो हमारी ये आर्म होल की गोलाई होती है ना, जहाँ से कि शुरू खत्म होती है जाके, यहाँ से चाहे आप नाप लें 1 इंच आएगा, और यहाँ से आप इसको प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर जो एक डॉट दी थी पफ के लिए प्रिंसेस कट में, वो हमने दी थी 1.25 इंच की। ये प्लेट आप जितनी चौड़ी लेंगे, जितना आपका शरीर का उभार हो, उसी हिसाब से आपको इस प्लेट इसको ले सकते हैं। आप यहाँ पर 2.5 इंच 3 इंच तक इसको प्लेट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये मैंने मीडियम साइज का यहाँ पर कटिंग किया है, यानी 1.25 इंच की ली है। अब इसको आपको इस तरीके से एक शेप देना है। यहाँ से जो हमने निशान लगाया था ये वाला, इसको यहाँ से लाके इसकी मैं आपको ऊंचाई बता देता हूँ। ये 2 इंच की ऊंचाई है, क्योंकि 1 इंच का हमने यहाँ प्लेट का मतलब यहाँ तक निशान लगाया था, दूसरा ये लगाया था। अब इसको इससे मिला देंगे। हमने इसको इससे मिला दिया। मिलाने के बाद में दोस्तों यहाँ प्रिंसेस कट जो हमने शेप लिया है, ये बहुत आसान है, लोग इसी में चकरा जाते हैं। अब हमें अपने गले का फैलाव देना है, तो देना है 2.25 इंच। आगे गला रखेंगे 2.5 इंच का फैलाव दे देंगे। इसकी जो गहराई हमें देना है वो देना है 6.5 इंच, क्योंकि 6 इंच की इसकी लंबाई आएगी तैयार। तो आधा इंच यहाँ टीक में जुड़ाई में जब चला जाएगा तो ये 6 इंच कंप्लीट रहेगा। अब हम यहाँ पर इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ पर आप जो चाहें 5 शेप या चौकोर या गोल कोई भी आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इंच का यहाँ दूंगा गैप, और इसको सीधा कर लूंगा, और यहाँ से मैं इसको गोलाई दे दूंगा इस तरीके से। मैंने यहाँ गोलाई दे दी है। अगर आप पीछे का गला डीप पहनना चाहते हैं तो इसका शेप आपको आगे की साइड में डाउन करना होगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पर रखा है इसका 8 इंच पीछे का, तो इसको आपको पीछे की ही साइड में हल्का सा डाउन करना होगा, कम से कम 1/2 इंच से भी आधा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक लगाना है निशान जो हमारे नेक का था 8 इंच का, तो हम यहाँ 8.5 पे लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ नीचे वाले पल्ले पे भी निशान लगा देते हैं। अब हमारी जो बेल्ट है वो आएगी, यहाँ पर कमर है वो है 30 इंच, मतलब 1 इंच का मार्जिन देके आएगी। वैसे 29 इंच है, तो हम 30 का चौथाई हमने यहाँ निशान लगाया था ये, तो ये था 7.5 इंच।
1.25 इंच का देंगे हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन, इस तरीके से। ये हो गया हमारा है। आपको यहाँ पर निशान चाहे आप यहाँ पूरे लगा लें, इस तरीके से लगा सकते हैं, मगर आपको बेल्ट फिक्स कटिंग करना है, क्योंकि जब आप यहाँ का जब पफ का यहाँ पर एक प्लेट आएगी, ये हिस्सा यहाँ मिलेगा तो ये वाला गैप यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसको कर लिया है कंप्लीट। अब दोस्तों हम करते हैं कटिंग। आपको दोनों पल्ले एक संग कटिंग करना है। और जो आप ये कटिंग करेंगे ना ये वाला, तो आपको यहाँ कटिंग नहीं करना है, आपको यहाँ इस बाहर वाले निशान पे कटिंग करना है, क्योंकि जब हम बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे ना तो ये बैग वाला पल्ला बन जाएगा। इसको हम बाद को निकालेंगे। अब हमने इसको कटिंग कर दिया है और हमारा जो यहाँ पर ये वाला पल्ला है बराबर, इन पे हम लगा लेंगे यहाँ कट। जैसे कि हमारे नेक का जो गले का फैलाव है ना, उसका भी कट हम यहाँ लगा लेना है इस तरीके से, जो हमें बैग बनाते टाइम परेशानी ना हो। अगर आप हमसे पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं इस पैटर्न की, तो आप हमसे मंगा सकते हैं। 6 ब्लाउज का पैटर्न का किट जो हमारी है वो यहाँ पर है 800 रुपये की। तो हम आपको किट दिखा देते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसी पैटर्न की किट है, तो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा एक पैकेट है, ये 800 रुपये का है। इसमें 6 अलग अलग साइज़ के यहाँ पर पैटर्न हम आपको देंगे। जैसे कि ये है एक पैटर्न, ये हमारा है 34 साइज़ का, दूसरा है 42 का, और ये हो गया यहाँ पर 40 का। ये आपको पैटर्न यहाँ मिलेंगे। इसीलिए एक ब्लाउज का है, ठीक है, एक ब्लाउज का। इसमें आस्तीन है, ये प्रिंसेस कट है, और योग है, दूसरा योग है, ये बैग है हमारी। आपको केवल इस पर रखना है और कटिंग कर देना है। आपको इसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, 100% फिटिंग की गारंटी है। दोस्तों इस तरह के आपको 6 पैटर्न मिल जाएंगे अलग अलग साइज के। आप चाहें तो एक साइज के भी मंगा सकते हैं अलग अलग कटिंग के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो इसकी पेमेंट है आपके पास जब पहुँच जाए तो आपको देना है। और यहाँ पर इसकी जो कीमत है वो केवल 800 रुपये है। इसकी कीमत काफ़ी कम है। आप इसे जल्दी से खरीद लीजिए। और आपको पैसे जब देना है जब ये आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों एक बात और, आपको इसको मंगाने के लिए 2 मोबाइल नंबर देना होंगे, एरिया पिन कोड देना होगा और अपना एड्रेस देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम वापस चलते हैं यहाँ पर अपनी कटिंग की तरफ। तो हमने यहाँ पर कट लगा दिए, इसको हम हटा लेते हैं। इस बैक पल्ले को अभी हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा अभी इसमें काम बाकी है। तो हमें यहाँ पर इसको अब कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ नेक निकाल लेंगे। और यहाँ पर बेल्ट लगा लेंगे। और इस पीस को कर लेंगे अलग। हाँ, हमने अभी ये नहीं काटा है, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा सामना है। अब हम इस पीस को अलग कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये वाला जो हमारा प्लेट है ना, डार्ट आएगी जहाँ पर डार्ट, इस डार्ट को भी हम निकाल देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसको हम मार्जिन आपको कैसे छोड़ना है वो हम बात को बताते हैं। पहले हम यहाँ पर आपको बाकी की कटिंग बता देते हैं। अब हमारा जो ये बेल्ट है, तो ये हमारा डॉट वाला हिस्सा है, इसको हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम ये कट लगा देंगे, क्योंकि एक कट हम यहाँ लगा लेंगे कमर का, ठीक है, ये लगा लिया हमने। अब हमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। ये हमारे बेल्ट और सामना यहाँ पर एक कटिंग हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी बैग को कंप्लीट करना है। बैग आ गई हमारी ये
जिसमें हमें यहाँ कोई मार्जिन किसी तरीके का नहीं छोड़ना है। मतलब जैसे हमने प्रिंसेस कट में यहाँ परेड वगैरह डाली थी, आपको जैसे साधारण कटता है वैसी कटिंग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारी जो कमर है वो है 30 इंच, तो हमें यहाँ पर रखना होगा 30 का चौथाई जो हो गया वो 7.5 इंच हो गया। और हमारा यहाँ पर 1 इंच की हो गई बैग में प्लेट, और 1.25 इंच का देंगे हम सिलाई मार्जिन जो एक्स्ट्रा होता है ब्लाउज के अंदर। इस पे अब हम निशान लगा देंगे। ये हमारा ऊपर का कट कंप्लीट है, ये हो गया हमारा निशान। अब हमें बैग में जो प्लेट डालना है ना, वो डालना है 4 इंच पे, और इसकी जो ऊंचाई रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच पे। और यहाँ पर भी हम प्लेट का एक निशान लगा देते हैं। आपको यहाँ जो प्लेट डालना है, जो अपने मार्जिन छोड़ना है वो छोड़ना है 1 इंच का छोड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 इंच की आधा, जब फोल्ड करके लगाएंगे तो आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पर। और अब हमें लेना है यहाँ पर गले की गहराई। तो हमने ये पहले ही निशान लगा दिया था नाप के, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। और जो हमें यहाँ पर इसका फैलाव लेना है वो लेना है 2.5 इंच का। आप चाहें तो इसकी गहराई अपने चॉइस के अनुसार बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं गोलाई। आप यहाँ किसी भी तरह का आप यहाँ पर शेप ले सकते हैं, और इसको कर देते हैं हम कटिंग। और इसको भी यहाँ पर हम निकाल देते हैं। इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लगा देंगे हम एक कट, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। उसके बाद में एक कट हम लगा देंगे यहाँ पर। यह आपको अपने ब्लाउज के कपड़े में नहीं लगाना है, ख़ास तौर से ध्यान रखें। पेपर में इसलिए लगाना है कि जब हम कपड़े पे रख के इसको कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ चौक या पेन वगैरह डाल के यहाँ निशान लगा सकें। ये इसलिए लगाते हैं जो आपको परेशानी ना हो। अब हम बताते हैं आपको मार्जिन यहाँ पर आप किस तरीके से लेंगे, क्योंकि आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना होता है तो आपको अक्सर यहाँ पर एक पेपर पे कटिंग करना होती है जिससे हम मार्जिन ले सकें। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हम एक पैटर्न बनाएंगे दूसरा, और यहाँ पर भी हम एक कट लगा देते हैं। इस तरीके से इसको रखेंगे, और रखने के बाद में इसको छाप लेंगे। इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको समझने के लिए। और आप एक बार जब पैटर्न बना के रख लेंगे ना, तो आपको कोई यहाँ परेशानी नहीं आने वाली है। आप बड़े आराम से यहाँ पर अपना पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर पैटर्न बन गया, ठीक है। हमने इसको छाप लिया, यहाँ लगा देते हैं निशान। उसके बाद में हमें यहाँ इसको हल्का सा, जितना आपको मार्जिन लेना है इसको आगे बढ़ा देना है। जैसे कि ज़्यादातर मार्जिन की जो वो होती है चौड़ाई, वो आधा इंच का, हर कोई आदमी आधा इंच लेता है मार्जिन। तो यहाँ पर हम आधा इंच का एक मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी यहाँ आपको हल्का सा बढ़ा देना है, करीब 0.5 इंच, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। और आपका यहाँ पर ये पैटर्न बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मार्जिन जब आप कपड़ा पे से रखेंगे और डायरेक्ट आप इसको कटिंग कर सकते हैं। अब रह गया हमारा बेल्ट। तो हम यहाँ पर बेल्ट भी इस तरीके से यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ पर रखना है, इसमें आपको मार्जिन जो देना है ना, वो देना है केवल आधा इंच का या 0.25 इंच का मार्जिन। इससे ज़्यादा आप मार्जिन नहीं देंगे। वो भी कैसे देंगे, आप ऊपर से निशान लगा लेंगे मिला के। यहाँ हमने निशान लगा लिया इसका। अब हमें यहाँ नीचे की साइड में करीब 0.25 इंच का इसमें मार्जिन दे देना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
ये हमारा बेल्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ पर लगा लेते हैं एक मार्जिन वाला निशान जो हमने एक्स्ट्रा 1.25 इंच का छोड़ा था, और यहाँ पर हम लगा देंगे कट मार्जिन का। तो हमारा अब ये कच्चा पैटर्न हो गया, ठीक है, ये हमारा पक्का हो गया। आपको केवल इसको कपड़े पर रखना है और कटिंग कर लेना है, इसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। अब हमें क्या करेंगे, अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है योग। जैसे हमने ये छाप लिया, अभी इसको भी हम कटिंग करेंगे। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं इस तरीके से, मिलाने के बाद में यहाँ पर भी इसको भी छाप लेंगे। आपको जो कपड़ा कटिंग करना है ना, वो इसको इस तरीके से ही करना है। चाहे आप इसको डायरेक्ट कपड़े पे रख के कटिंग कर लें तो आपको कपड़े में मार्जिन छोड़ना होगा। अगर आपको पैटर्न बनाना है तो इसको पैटर्न तैयार कर लें कटिंग करके, और इसमें यहाँ पर मार्जिन छोड़ दें 1/2 इंच का, इस तरह तो कटिंग कर लेंगे। आपको इसी तरह पैटर्न रख के और मार्जिन देके अपने इसको कपड़े को कटिंग कर लेना है। ये समझिए मैं इसको यहाँ पर इस टाइम कपड़ा कटिंग कर रहा हूँ इस तरीके से। और आप चाहें तो इसको पैटर्न भी बना सकते हैं इससे। ये हम नेक को भी यहाँ कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमारा ये वाला योग है ना, ये वाला योग ये इस तरीके से आएगा और ये यहाँ पर हमारा इस पे मिल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, इसको इस तरीके से मिलाना है, और मिलाने के बाद में हमें यहाँ पर 20 सेंटर में एक कट लगा देंगे, जो हम इसको मिला के और इन कटोरियों को हमें और योग को मिलाना है। इस चीज़ को एक कट यहाँ लगाएंगे, ये हमारा मार्जिन वाला है, और यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो चुका है। अगर दोस्तों आपको कुछ पूछना है या आपको कोई कटिंग कपड़े पे जाननी है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।